कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की एक्शन पैक्ड कॉमिक्स तिरंगा भाग पहला। तिरंगा पुलिस मुख्यालय की पुरानी इमारत में आज मनाया जा रहा था पुलिस दिवस। देश की आजादी की पहचान है तिरंगा, शांति, शक्ति और विकास का प्रतीक है तिरंगा। इसी तिरंगे की रक्षा के लिए शहीद हो गए सैकड़ों वीर। तिरंगे की रक्षा के वचन का अर्थ है देश से अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार और पाप का विनाश। इसी उद्देश्य से नींव रखी गई थी पुलिस की। आइए आज पुलिस दिवस पर हम ये शपथ लें कि इस तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम हंसते हंसते दे देंगे। जय हिंद। उसके बाद डीसीपी पटेल के हाथों पुलिस के कर्मठ व ईमानदार पुलिस कर्मचारियों को दिए गए प्रशस्ति पत्र। इंस्पेक्टर नाना पाटेकर ने अकेले ही 4 खतरनाक आतंकवादियों का मुकाबला किया और वो भी बिल्कुल निहत्थे थे। इन्हें दिया जा रहा है इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अफसर होने का सम्मान यानी मेडल। नाना, जिसकी आंखें हर वक्त खून से लिसड़ी ही नजर आती थी, तिरंगे की शपथ है मुझे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी मेरे देश के एक एक दुश्मन को खत्म करने के बाद ही मेरे जिस्म का साथ छोड़ेगा। तालियों से गूंजता रहा बापानगर पुलिस स्टेशन का प्रांगण। हर एक के मस्तिष्क को झकझोर गया था नाना की आवाज में भरा बारूद। इसी के साथ गूंज उठा राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल बंग। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। और जैसे तिरंगा भी झूम उठा था नाना की बुलंद आवाज पर। और तभी राष्ट्रगान को भेदती चली गई उस चीख की आवाज, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल धी तरंगा, बचाओ आह आहे, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, हा हा हा, चिल्ला और चिल्ला, बचाओ प्लीज कोई बचाओ। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, नहीं आह, जय हे, जय हे, ए जय 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 हे। तो ये सोचकर चिल्ला रही है कि पुलिसियों की सभा है तो ये तेरी रक्षा करेंगे, आह। खून जैसे नाना की आंखों के कटोरों से रिसने लगा था। तिरंगे के नीचे एक नारी का अपमान किया तूने, जिंदा दफन कर देगा नाना तुझे। नाना के हाथ की एक हरकत से तिरंगे ने ढांप लिया युवती के जिस्म को। उफ। इधर एकाएक ही खूंखार हो गए। युवक के हाथ में दिखाई पड़ा रिवॉल्वर और खाकी वर्दी खून के रंग से सुर्ख होने लगी। वातावरण में स्तब्धता छा गई। ये तो एमएलए ठाकुर दादा है। और इधर एक झटके से न केवल बाहर आ गई नाना की रिवॉल्वर, बल्कि खाकी वर्दी पर चढ़ा खून का रंग मौत की बोली बोलता है, शैतान। ठाकुर दादा, मुझे छोड़ो हरामजादो और उस लड़की को पकड़ो। वो लड़की हाथ से निकल गई तो तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। एसीपी करुणाकर, देख क्या रहे हो? तुम्हारे सामने ठाकुर दादा पर गोली चलाई है इसने, गिरफ्तार कर लो इसे। खून से लिसड़ी आंखों में भूकंप सा उठा। गिरफ्तार तो मैं तुझे करूंगा कमीने, तेरा ये खौफनाक चेहरा दुनिया को दिखाऊंगा। और तभी यह क्या है? इंस्पेक्टर नाना पाटेकर, तुमने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का ही अपमान नहीं किया, बल्कि एमएलए साहब पर बिना हमारी अनुमति के गोली भी चलाई है। क्या ये आरोप तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है? लेकिन सर, एक मासूम और निर्दोष लड़की अगर राष्ट्रगान के बीच भेड़ियों से अपनी मदद की गुहार करती आ पहुंचे तो क्या हम अपने कान उसकी चीखों को न सुनने के लिए बंद कर लें? अगर एक नारी के जिस्म को दरिंदों की गंदी निगाहों से बचाने के लिए तिरंगे से ढांप दिया जाए तो क्या ये जुर्म हो गया? अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानून की वर्दी पर खून के छींटे उड़ाए तो क्या उस पर गोली चलाना अपराध है? बकवास बंद करो नाना, तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना हो अदालत में कह लेना। ले जाओ इसे। नहीं सर, नहीं। और यह सब देखते हुए नाना के समूचे जिस्म में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। नहीं, तिरंगे के नीचे एक नारी का अपमान करने वाले कुत्ते के सामने शर्मिंदा हो गए तुम। डीसीपी,
तिरंगे पर जोरदार भाषण देना ही आता है तुझे, उसकी इज्जत करना नहीं। धिक्कार है तुझ पर डीसीपी, धिक्कार है तुझ पर। ये मेडल मेरे नहीं, ठाकुर दादा के सीने पर सजा, ताकि वो फिर कानून की खिल्ली उड़ा सके, ताकि वो फिर किसी को अपमानित कर सके और तू जाकर उसके तलवे चाटे। एसीपी कोठारी का झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा नाना के गाल पर। तुझे अपने अफसरों से बात करने की भी तमीज नहीं है। ले जाओ इसे। मैं समझ गया, तुम सब बिके हुए हो, तुम बिके हुए हो। उस तूफान को थामे रखना मुश्किल हो गया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पटेल, कोठारी, करुणाकर, छोड़ दो मुझे। सचमुच बहुत गर्मी है इसके खून में, ठीक करो इसे। लहू से और भी नहाता चला गया नाना का जिस्म। नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, समझे? सुते हुए थे सबके चेहरे। बुरी तरह हाफती थरथराती लड़की को घेर लिया था ठाकुर दादा के आदमियों ने। अब बच के कहाँ जाएगी मेरी अनारकली? अबे ओ सलीम की औलाद, हमें सिर्फ इससे वो डायरी प्राप्त करनी है, वरना ठाकुर दादा हमारी खाल नुचवा देंगे। लड़की, डायरी हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। कभी नहीं। वो डायरी मैं अपनी अंतिम सांस तक भी तुम्हें नहीं दूंगी। जा रघु, डायरी उठा ले, फिर मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। डायरी उठाने के लिए झुका तो सही रघु का हाथ, लेकिन लड़की का तिरंगे में लिपटा जिस्म। ये डायरी। और तुम चारों लफंगे। मामला कुछ गड़बड़ दिखता है। ओह, ये गड़बड़ तुम्हें जग्गन उस्ताद बताएगा। देख बापू, अहिंसा का पाठ पढ़ाकर तुम तो चले गए, लेकिन हिंसा के ये पुजारी हिंसा की ही भाषा समझते हैं। आह, मेरे बाल। घबराओ नहीं बच्चे, डोगा के रहते तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। उफ, बच्चे को वापस और तभी चारों बदमाशों ने एक साथ डोगा पर छलांग लगा दी। खत्म कर दो इसे, कोशिश करो, शाबाश। उस झूले को झुला दिया डोगा ने। डोगा ने अपने जूतों तले रौंद डाली उनकी छातियां। डोगा के सीने में तुम जैसे शैतानों के लिए कोई दया नहीं। खून उगल दिया दोनों ने। जग्गन उस्ताद, भागो, ये तो दरिंदा है। लड़ो या मरो। क्योंकि कायरों के समान पीठ दिखाने वाले लोग डोगा को पसंद नहीं। डोगा लड़की की ओर पलटा। लड़की अभी तक बेहोश है। इस डायरी में जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिसके लिए वे गुंडे इस लड़की की जान के दुश्मन बन गए। लड़की को अदरक चाचा के संरक्षण में छोड़कर फिर पढ़ता चला गया सूरज डायरी के पन्ने, और प्रत्येक शब्द पढ़ने के साथ ही सुर्ख होती चली जा रही थी उसकी आंखें। अगले दिन लॉकअप में बंद नाना को मिला वह भूकंपकारी समाचार। तुम्हारी पत्नी और बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नाना, नहीं, ये सच है। नाना, तुझे लोगों को तिरंगे उड़ाने का बहुत शौक है ना? तो तेरी बीवी और बच्ची को गोली मारकर मैंने भी उन्हें तिरंगे उड़ा दिए हैं, कमीने। और ये सब मैंने तेरी चलाई उस गोली के जवाब में किया है जिसने मेरी टांग घायल कर दी थी। ये कमर दर्द बहुत बुरी चीज है। और फिर नाना को लिए जीप दौड़ी जा रही थी सत्र न्यायालय की ओर। तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा के लिए तूने अपना सब कुछ लुटा दिया नाना, और अगर तुझे जेल हो गई तो दरिंदे छुट्टे ही घूमते रहेंगे। जीप से तेज दौड़ रहा था नाना का दिमाग। अगले ही पल रबड़ के बबुए के समान उछला उसका जिस्म। अरे, जीप रोको! आह! नीचे छलांग लगाने में एक क्षण की भी देर न की थी नाना ने। छपाक! नाना भाग गया। नाना ने ये अच्छा नहीं किया। काफी देर तक गहरे सन्नाटे को भेदती कई कदमों की आवाजें जब एक स्थान पर पहुंचकर रुकी तो मिस्टर पटेल, मिस्टर कोठारी और मिस्टर करुणाकर पुलिस के इन बड़े बड़े अफसरों का स्वागत करता है। ठाकुर दादा, हमारे साथ तुम्हारा ये पट्टी वाला व्यवहार ठीक नहीं। खोल दो पट्टी,
निकलने दो इनकी टटी। ये सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है पटेल साहब, कल को अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा खेल तो हो गया न चौपट। तुम्हारे लिए बुरा समाचार है, नाना पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। ये समाचार तो तुम सबके लिए भी बुरा है, खैर उसे भी देख लेंगे। फर्श का वो हिस्सा लिफ्ट के समान नीचे जाने लगा। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, पहले उसे पूरा कर ले। चले आओ। माल तैयार है न शक्ति? बिल्कुल रेडी है ठाकुर दादा। तो फिर पर्दा हटाओ। शक्ति ने ट्रक पर ओढ़ाया तिरपाल खींच दिया और इसी के साथ हैरत से फट गई कोठारी, पटेल और करुणाकर की आंखें। यह क्या है ठाकुर दादा? इसे चेन गन कहते हैं, जो सबको बेचैन करती है। इसका उपयोग एनिमल फिल्म में भी किया जाएगा। वाह, जमाल जमालू, जमाल कुंडू। यह एक बार घोड़ा खींचने पर 500 गोलियां फेंकती है, यानी एक ही झटके में सैकड़ों जाने खलास। एनिमल फिल्म का आइडिया यहीं से चुराया गया है। आतंकवाद की दुनिया को यह मेरा नया और नायाब तोहफा है। तुम हमारे लिए समस्याएं व पेचीदगियां बढ़ा रहे हो ठाकुर दादा। तुम्हारी सारी समस्याओं और पेचीदगियों का हल इस सूटकेस में है। ओह, पूरे 15 लाख के नोट हैं। चेन गन के बाद मैं जल्दी ही बना लूंगा ऑटोमेटिक मल्टीगन, यानी AMG, और इस गन में इतने फंक्शन होंगे जो आज तक न किसी ने देखे होंगे और न सुने होंगे। अपराध जगत में ऐसे नए प्रयोग ही कामयाब होते हैं। फिलहाल हमारे लिए क्या काम है? इस गन को प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चोर बाजार में भेजना है। अगर ये गन अपराध जगत और आतंकवादियों को भा गई तो जो करोड़ों के ऑर्डर मिलेंगे, उसमें से लाखों का फायदा आप लोगों की जेब में पहुंचेगा। आपको आज रात ये गन सुरक्षित शहर से निकालकर समुद्र के ब्लैक पॉइंट पर खड़ी बोट में पहुंचानी है। तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर डोगा के हाथ में था न्यूज़पेपर का वो हिस्सा। DCP पटेल द्वारा पुलिस संग्रहालय की इमारत में अग्निशमन के उपकरणों का निरीक्षण आज शाम, और इधर DCP पटेल की जीप के उस इमारत के सामने रुकते ही हर कोई सतर्क नजर आने लगा। कहिए मिस्टर पोपली, सब तैयारियां पूरी हैं ना? बस आप ही का इंतजार था। DCP साहब, आइए ऊपर चलें। लिफ्ट इमारत की 8वीं मंजिल पर पहुंचकर रुकी और सिंधे सब रेडी है ना? एकदम। अभी वो कई जगह पर धुआं पैदा करेगा। इमारत के जिस भी हिस्से में हल्का सा धुआं उठेगा तो ये अलार्म बज उठेगा। गुड, अलार्म बज गया और कंट्रोल बोर्ड 10वीं मंजिल के रूम नंबर 10 को इंडिकेट कर रहा है। सर, जाओ शिंदे, तुम अपना काम करो। मैं DCP साहब को अपनी कंपनी के आग के रोकथाम करने वाले उपकरणों के बारे में बताता हूं। आगे बढ़ गया शिंदे, लेकिन काश उसकी खून से लिसली आंखों को भी देख पाता कोई। पोपली DCP पटेल को समझाने लगा उन उपकरणों के बारे में जिन्हें इस प्रदर्शन के बाद उस इमारत में फिट किया जाना था। ये टेम्परेरी व्यवस्था है साहब। मिस्टर शिंदे ने पूरी इमारत में स्मोक डिटेक्टर्स फिट करके उनका संबंध इस अलार्म से जोड़ दिया है। आइए सर, 10वीं मंजिल पर चलकर देखें। क्या ये स्मोक डिटेक्टर सिगरेट के धुएं पर भी अलार्म बजा सकता है? निस्संदेह बहुत संवेदनशील स्मोक डिटेक्टर बनाती है हमारी कंपनी। इधर डोगा गटर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। पुलिस संग्रहालय की इमारत में फायर एक्सटिंग्विशर के प्रदर्शन के साथ ही उपस्थित लोग वहां देखेंगे DCP पटेल की मौत का भी प्रदर्शन। तूफान उठा हुआ था डोगा के मस्तिष्क में। DCP पटेल, डोगा के रूप में मौत तुझसे कुछ कदम ही दूर है। उधर लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी। आइए सर, रूम नंबर 10 में चले। शिंदे ने वहीं धुआं पैदा किया होगा। अगर ऐसा है तो कमाल का है आपका ये उपकरण। और रूम नंबर 10 का दरवाजा खोलते ही भक्त से उड़ गई उनकी खोपड़ियां। अरे, शिंदे तो यहां बेहोश पड़ा है। फिर वो कौन था जो हमें नीचे मिला? यहां तो धुएं का भी नामो निशान नहीं है मिस्टर पोपली। और तभी भागकर अंदर आए सब इंस्पेक्टर ने ये कहकर सनसनी मचा दी, सर, बाहर किसी ने पेट्रोल बम फोड़कर पूरी मंजिल पर आग लगा दी है। क्या? जल्दी कीजिए, मैं लिफ्ट मैन हूं। सीढ़ियों में आग फैल चुकी है। अगर लिफ्ट तक आग आ पहुंची तो मुसीबत आ जाएंगी। और DCP, कभी कभी मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती, चुपचाप आकर दामन से लिपट जाती है। इसी पल सर का गटर का वो धक्कन
यहाँ से मैं निर्विघ्न इमारत में पहुँच सकता हूँ।